बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 4 जून लाहौर से मुख्तलिफ अहम खबरों के साथ। नाज़रीन, आप कहते होंगे वज़ीर आज़म बार बार ये क्यों कहते हैं कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, हुकूमत छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा। इसकी कुछ वजूहात हैं। यकीनन पिछले एक अरसा दराज से गैर मुल्की ताकतें दबाव डाल रही हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग को NRO देने के लिए कि लूटा हुआ माल इनसे वापस ना लिया जाए। माजी में यह भी कहा जा रहा है कि कोई भी वज़ीर आज़म 5 साल पूरे नहीं कर सका। मोहम्मद हाँ जुनेजो हो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो, नवाज शरीफ हो, ज़फ़रुल्लाह जमाली हो, यूसुफ रज़ा गिलानी हो, परवेज़ अशरफ हो, शाहिद हकान अब्बासी हो, या और भी 2-3 जो नाम रह गए हैं, हमेशा कोई भी 5 साल पूरे नहीं कर सका। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वज़ीर आज़म चेंज हुए लेकिन हुकूमत रही पार्टी की, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं रहे। ये वज़ीर आज़म इमरान खान क्या चीज़ है कि खुद इक़्तिदार को टांग मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत जाती या जाए। माजी में जिनकी वज़ीर आज़मों की हुकूमतें गई वो पाँव पकड़ते रहे कि खुदा के वास्ते हमें दे दो, लेकिन उन पर करप्शन और संगीन इल्ज़ामात रहे। उन्हें मुल्की राज इधर उधर करने का रहे। एस्टेब्लिशमेंट को धोखा देने के भी मुबैना इल्ज़ामात रहे। अरबों रुपए खरबों रुपए करप्शन के इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर लगाती रही। इवन के डिक्टेटर दौर में भी वज़ीर आज़म बदलते रहे, क्योंकि जैसे ही कोई ताकतवरों के आगे सर उठाता था तो ताकतवर मुल्की हो या गैर मुल्की उसे इक़्तिदार से अलग कर दिया जाता था। इस दफ़ा भी ये कोशिश हुई इमरान खान सबको इक़्तिदार से हटाने की। एक इस्लामी ममालिक, एक सुपर पावर अमेरिका, भारत और दीगर और कई हमारे आलाकार रहे। और ये भी कहा जाता है कि ताकतवर हलकों पे भी कहा गया कि वज़ीर आज़म ने जब इसराइल को भरपूर ताकत, दबाव और लालच के बाद तस्लीम करने से इनकार किया, फ़लस्तीन की हमायत जारी रखी, भारत के साथ बहुत बड़ी ऑफ़र हुई कि आप मकबूजा कश्मीर के बगैर वज़ीर आज़म इमरान खान को कि आप इनके साथ मामला तय करें, भारी पैसे की ऑफ़र हुई, जिस पर इमरान खान ने कहा मकबूजा कश्मीर का मसला पहले रोड मैप दें और मुज़ाकरात करेंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म की मुश्किलात में इजाफा होता रहा। माजी में किसी वज़ीर आज़म की इतनी हिम्मत ताकत नहीं रही कि अमेरिका से फ़ोन आए, सऊदी अरब से फ़ोन आए। एक एक फ़ोन पे आप जानते हैं हमने एयरबेस दी, उनके गिरफ्तार बंदे दिए, सिद्दीकी तक नहीं हम ले सके, एमल कांसी दिया और क्या क्या नहीं किया। दरअसल दुनिया की ताकतों को यह ख्याल था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को फ़ोन करेंगे और वो कामती टांगों के साथ हमारे मुतालबात पूरे कर लेंगे। वज़ीर आज़म को इस दफ़ा जब इमरान खान से उन्होंने राब्ते किए, अमेरिकन हुकूमत, मैं कह रहा हूँ वज़ीर ख़ारजा, सऊदी अरब, UAE और दीगर ताकतों ने, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा सिर्फ पाकिस्तान वो फैसला करेगा जो पाकिस्तानी मुफाद में होगा। उसके बाद पीपल्स पार्टी को एक अहम तरीन मुल्क की एजेंसी ने लूम में लिया। अहम तरीन मुल्क सुपर पावर ने, जो आज भी उनके साथ राब्ते में है। यकीनन ये मानेंगे नहीं, लेकिन हम तो कह रहे हैं ना मुबैना राब्ते में, कसमन खाओ असी कड़ा कह रहे हैं कि आप देखिए। असी नवाज शरीफ के लिए और मरीम नवाज के लिए सऊदी अरब ने दर्जनों दफ़ा कहा। जब वो दौरे पे गए इमरान खान, सऊदी अरब ने कहा हमारी खातर आप दे दें, आपके ये कर्ज़े माफ़ कर दिए जाएंगे और ये आसान किस्तों पे तेल दिया जाएगा। तो उस पर इमरान खान ने सऊदी बादशाह को कहा अपने मुल्क के लुटेरों को तो आप हस्पताल जो होटलों में बंद करके पैसे लेते हो, मुझे उनसे सारे पैसे लूटा हुआ माल ले दे, वो प्री बार्गेनिंग कर दे तो मैं रिहा कर देता हूँ। लेकिन किसी भी गैर मुल्क की ताकत के लिए ये हैरत वाली बात थी कि कोई वज़ीर आज़म इतनी जुर्रत और बहादुरी करे। ये जुर्रत और बहादुरी नाज़रीन उस वक्त आती है जब आप हराम का पैसे ना खाते हो। मुझे माजी में बिमा मोहतरम यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर जितने भी वज़ीर आज़म हयात है, अल्लाह ताला इन सबको ज़िंदगी दे, कोई एक बताएं जिनकी बैरून मुल्क अरबों रुपए की जायदाद नहीं है। इसके लिए अब दामन साफ करना पड़ता है। खैर, ये भी मैं बता दूं खबर कि ताकतवर हलकों पर भी जोर पड़ा और उन्होंने
मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिश की कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को NRO मिल जाए और उन्हें कि केस नैब के ख़त्म हो जाए, तो काफ़ी हद तक नरम हाथ करवाए भी गए और करवाए भी जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब के पास जब भी गए, इमरान खान ने कहा नहीं, मैं इन्हें माफ़ नहीं करूँगा। इसमें बाज़ दफ़ा इमरान खान की हुकूमत कश्ती भंवर में फंस गई, डामाडोल रही, आज गई और कल गई। ये सच्ची बातें हैं नाज़रीन, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, ये तल्ख हकीकत है। मैं अब भी कह रहा हूँ एहतसाब शफाफ नहीं हो रहा, जो सच्ची बातें हैं, लेकिन इमरान खान को बैरूनी और अंदरूनी दबाव था। अब हमारी इतला के मुताबिक अहम दारे इस्टेब्लिशमेंट ने भी सियासतदानों को कह दिया आप कानूनी मामले अदालतों में हल करें और सियासी मामले पार्लियामेंट में करें, क्योंकि PM साहब कह रहे हैं और हम भी आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। नाज़रीन, ये हैरत वाली बात है कि 10 मरतबा आपकी असम्बली में नंबर गेम भी पूरी ना हो, इत्तेहादियों के मरहून मिन्नत हो, बैसाखियों के हाथ सर से आपकी हुकूमत हो, लेकिन अखलाकी जुर्रत की वजह से आप लड़ चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान बज़ाहिर लग रहा है 5 साल पूरे करते हैं या नहीं करते, लेकिन वार उन पर बड़े हो रहे हैं हर तरफ से। लेकिन शायद उनकी कुछ टीम बेहतर होती तो नताइज बहुत बेहतर आते। जिन्होंने बैरूनी और अंदरूनी जिस ताकत को इनकार किया, मादी में कुछ तसव्वुर नहीं कर सकता था इतने ताकतवर बादशाहों को, सुपर पावरों को और अंदरूनी ताकतों का इनकार करना। अब फैटफ में जो इस्लाहात की हैं, कहा जा रहा है कि यकीनी बात है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं आएगा, बल्कि ग्रे लिस्ट से निचली सतह पर आ जाएगा। सॉरी, ब्लैक लिस्ट पे नहीं आएगा, ग्रे लिस्ट से भी नीचे आएगा, क्योंकि उसे 40 में से 31 सिक्कों पर अमल दरामद कर दिया गया है, जिसे सराहा जा रहा है। दूसरी तरफ गैर जानिबदार वज़ीर आज़म इमरान खान समेत कुछ और इकानमी के एक्सपर्ट कर रहे हैं माशियत मुस्तहकम हो रही है माजी की निस्बत, जो बुरा वक़्त था वो निकल गया है, हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। इस सिलसिले में बाद लगड़ बगड़ों को बड़ी तकलीफ़ है, जिन्होंने खरबों रुपए लूटे, इनमें सियासतदान भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं और रिटायर्ड बड़े बड़े अफसर भी हैं। अब उनके अदारे के नाम समझते तो गए ही होगे तुसी, जिन्हों का नाम असीं नहीं लै सकते। वो भी डर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग केस पर बहुत ज़्यादा काम किया कि ये बैरून मुल्क पैसे ना ले जा सके किसी भी तरीके से, 10,000 पाउंड या 10,000 यूरो तक। दूसरा, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए भी अमली इकदाम किए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका नाराज़ हुआ। अमेरिका बॉर्डर पर अपने बेस कायम करना चाहता था और बहुत सारा पाकिस्तान को लालच दे रहा था। वज़ीर आज़म इमरान ने कहा पाकिस्तान की ज़मीन एक आज़ाद मुल्क है और किसी दूसरे मुल्क को इजाज़त नहीं, जिस पर उनकी भी खैरत गुम हो गई जो बाइडन की कि अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। मादी के हुक्मरान तो मिन्नतें करते थे हमें कोई हुक्म करो। नाज़रीन, दूसरी तरफ पिछले 6 माह से राह से तरबियत याफ्ता सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए, क्योंकि वो मुल्क का अमन तबाह करने के लिए इमरान खान की हुकूमत और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम देने के लिए, जब उन्हें पता चला पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के इशू को नहीं छोड़ा, फ़लस्तीन पर किरदार किया, तो अब बजट के बाद पाकिस्तान के हालात ख़राब करने के लिए दहशत गर्दी चाह रहे हैं, जिसे भारी तादाद में पकड़ा गया पाकिस्तान की ISI और MI अहम अदारों ने, और इनकी तादाद सैकड़ों में है। और अब अचानक पिछले दिनों मीडिया के लगड़ बगड़ ने शोर डाला, हाय 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 हो गया। वो लगड़ बगड़ो, हज़ारों दफ्तर अखबार निकले बंद हो जाते हैं, प्रिंट मीडिया में आज तक 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, आप बाहर नहीं आते, और अब चंद मफाद परस्तों के लिए बहुत सारे सफारत खाने मुतरक हो गए हैं कि उन्हें किया जाए। और अहम इदारे पाकिस्तान के अदारे को बारे में 4-6 लगड़ बगड़ों के बारे में रिपोर्ट मिली है कि उन्होंने गैर मुल्की सफारत खानों के मुल्क के साथ जाके मुलाकात में पाकिस्तान के बारे में कहा है कि यहाँ आज़ादी नहीं है, जमहूरियत भी ख़तरे में है, सहाफ़त भी ख़तरे में है और उनका लूटा हुआ माल भी ख़तरे में है। और इस बारे में मुकम्मल कवायफ अहम अदारों ने इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के फ़ौज के सरबराह और प्राइम मिनिस्टर को भेज दिए हैं कि कौन से सफारत खानों से कौन मुलाकात करता है और क्या क्या सीक्रेट देने की कोशिश की। यकीनन ये उनके लिए एक बुरी खबर है कि वो एक्सपोज होते जा रहे हैं। ये लगड़ बगड़ पाकिस्तान में यकीनन सहाफ़त मुकम्मल आज़ाद नहीं है, लेकिन चंद बड़े लोगों पे हाथ डालना क्या सहाफ़त खतरे में है। 90% प्रिंट मीडिया को तनख्वाह नहीं मिलती, 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती,
हमारा वेज वार्ड 96 में मिलना था, वो नहीं मिला। आज अब 2016 में कुछ मिला, उसके लिए तो कोई जद्दोजहद नहीं करते। किसी साफी पे हमला नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं मारना चाहिए, ताकतवर से ताकतवर अदारों को आइन और कानून के दायरे में रहना चाहिए। लेकिन हमें राह और सीआई और मुसाद का एजेंट भी नहीं बनना। हाँ, हम पाकिस्तानी हैं और फौज के साथ हैं और हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हम इस्टेब्लिशमेंट है, तो हम डिक्टेटरशिप के पहले भी खिलाफ थे, मार्शलों के, आज भी खिलाफ है। लेकिन लगड़ बगड़ एक्सपोज होने वाले हैं। सफारत खानों से रात को नंबर बदल के अपना नाम चेंज करके मिलने वालों के बारे में भी सुना है। वीडियो रिकॉर्डिंग पहुंच चुकी है जहां पहुंचनी थी। अब हुकूमत जाने के ये काम कब करती है कब नहीं, ये उनका नाम है। नाज़रीन, ये भी बात सच है इमरान खान साहब की कि चंद सियासतदानों ने मुख्तलिफ फौजी अफसरान से, ताकतवर हलकों से मिल के अपनी खिदमात पेश की। उन्होंने कहा जो चाहते हैं मानते हैं, इमरान खान की हुकूमत गिरा दो या कम से कम एहतसाब का अमल बंद करा दो। इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग जकड़ी हुई है। मैं अब भी कह रहा हूँ शफाफ नहीं है, लेकिन इमरान खान ने उन्हें इनकार कर दिया है। गो कि इसको शफाफ होना चाहिए, इस एहतसाब अदालतें बढ़नी चाहिए ताकि सदा हो। ये तो कोई नहीं आप सैकड़ों लोग पकड़े और रिहा हो जाएं और हर एक को नैब का धमका दें, जब तक इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचने चाहिए इन केसों को जल्द से जल्द, वरना एहतसाब मशकूक हो जाएगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि ये लगड़ बगड़ कहते थे पाकिस्तान डिफॉल्टर हो गया, लुट गया। खुद मिफ्ता इस्माइल ने एक सवाल के जवाब में शर्मिंदा हो गया। उन्होंने कहा आप तो महाना प्रॉफिट 35 या 40 लाख कह रहे थे पिछले साल, डॉक्यूमेंट के मुताबिक आपकी 1 करोड़ 1 अरब और 60 करोड़ इनकम हुई है। उस पर वो खामोश हो गए कि भाई अगर उन्होंने कहा कि मुल्क में इकानमी ज़मीन बहुत है, आप तो टॉफियाँ भेज दो, टाफियाँ ले लो, चौवानियाँ 2 रुपए दियाँ 5। तो मिफ्ता इस्माइल साहब अरबों रुपए तो आप कमा गए हैं। अगर कमज़ोर हुआ तो इस मुल्क में गरीब आदमी हुआ जिसकी 25,000 से इनकम कम थी, उनका भी कभी सोचो। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है वज़ीर आज़म ने आखिरी एक मुलाकात में अपनी कबीना में कहा है कि माफिया को ख़त्म करने के लिए मुझे सख्त मुश्किलात का सामना है। जहां हाथ डालता हूं, कोई शुगर माफिया, कोई गंदम माफिया, कोई ब्यूरोक्रेसी माफिया, कोई ये माफिया, हर जगह माफिया ही माफिया है। क्या ये माफिया जो माजी में 5 साल कोई भी वज़ीर आज़म पूरे नहीं कर सके, क्या इमरान खान साहब इस माफिया के साथ टक्कर लेके 5 साल पूरे करेंगे? लेकिन ताहम इसके लिए उन्हें शफाफ एहतसाब कराना होगा। पीटीआई के भी कुछ काले कवे लटकाने होंगे। रिंग रोड में बहुत सारे सामने आ चुके हैं और कुछ मामलात में भी सामने आ चुके हैं। अगर एहतसाब शफाफ कर गए तो इमरान खान साहब 5 साल पूरे करते हैं नहीं करते, हिस्ट्री में नाम रहेगा। आप कमो बेशतर 3 साल तो पूरे कर चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ पीडीएम उनको गिराती गिराती खुद गिर गई और अब पाँव पे खड़ी होती हुई नज़र नहीं आती। बिलावल भुट्टो की कल बातें मुझे बड़ी पसंद आई कि जाती उम्र आकर वज़ीर आज़म चले गया लंदन, कराची का नहीं। ओ भाई, आप 3 दफ़ा रहे, आप पे भी दर्जनों केस हैं, आप पे को भी हल्का फुल्का एनआरओ मिला है और जिससे मिला है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। फरियाल तालपुर को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा, वो भी वजह आपको पता है। और इमरान खान भरपूर ताकत वज़ीर आज़म बनने के बावजूद एहतसाब पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि इदारे माफिया का कुछ अदारे और कुछ ब्यूरोक्रेट हिस्सा बन चुके हैं। नाज़रीन, इससे ज़्यादा कि कोई ख़तरनाक बात कर लूँ आपके लिए और मेरे लिए प्रॉब्लम हो, अगर आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।